नमस्कार, मैं आशीष मंडल और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में आज मतगणना जारी है। अब इसमें सबसे पहले हम कुछ शुरुआती रुझान आए हमारे पास, जिसमें हरियाणा की हम सबसे पहले बात करेंगे। हरियाणा की सभी 10 सीटों का क्या है शुरुआती रुझान, इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरीश जी। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि हरियाणा में किस सीट से कौन आगे चल रहा है और हॉट सीटों का क्या इस वक्त का माहौल है। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे हॉट सीट की। सबसे हॉट सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर इस बार करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो क्या कहते हैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ माफ कीजिएगा कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा मैदान में है। अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें दिव्यांशु बुद्धिराजा मनोहर लाल से आगे चल रहे हैं। ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी ने मनोहर लाल ने पूरी ताकत इस सीट पर करनाल सीट पर झोंकी थी, लेकिन शुरुआती रुझानों में दिव्यांशु बुद्धिराजा मनोहर लाल से आगे निकले हुए हैं। इसके बाद जो दूसरी सीट है जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा थी, जिसपे आम आदमी पार्टी की निगाह सबसे ज्यादा थी, वो थी कुरुक्षेत्र सीट। कुरुक्षेत्र सीट में भी सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के जो क्या कहते हैं उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। उनके मुकाबले में जो क्या कहते हैं बीजेपी उम्मीदवार हैं कारोबारी नवीन जिंदल, जो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, वो अभी शुरुआती रुझानों में उनसे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी एक सीट है अंबाला की। अंबाला की जो सुरक्षित सीट है, इसमें बीजेपी की बंतो कटारिया क्या कहते हैं वो आगे चल रही हैं और जो कांग्रेस के हैं वरुण मुलाना वो उनसे पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और जो बाकी सीटें बची हैं, हम बात करें हिसार की। हिसार में देखिए रणजीत सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, और इसके अलावा उनके मुकाबले जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है वो वहां पे पीछे हैं। तो हरीश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रोहतक सीट को लेकर आपको क्या लग रहा है। रोहतक में देखिए, रोहतक में क्या कहते हैं हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। दीपेंद्र हुड्डा इस बार कांग्रेस की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में दीपेंद्र हुड्डा ने बढ़त बनाई हुई है। दीपेंद्र हुड्डा के पास अभी क्या कहते हैं शुरुआती रुझानों में जो भी हमारे पास जो डिटेल आई है वो उनसे आगे चल रहे हैं, और जो बीजेपी के जो हैं अरविंद शर्मा जो उम्मीदवार हैं वो उनके मुकाबले पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे, शुरुआती जो क्या कहते हैं ओपिनियन एग्जिट पोल भी हुए थे, उनमें भी ये बताया गया था कि जो क्या कहते हैं रोहतक सीट है उस पर दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं विजयी परचम वहाँ पे लहरा सकते हैं, और शुरुआती रुझानों में वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की और जो इस वक्त के अभी रुझान आए, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो 19 में हुआ था क्या उसे दोहराया जाएगा हरियाणा में, या फिर किस तरह के वो सामने आएंगे रिजल्ट? तो अभी जो ओवरऑल जो क्या कहते हैं चुनाव की जो आज काउंटिंग से पहले जो दिन पहले जितने भी क्या कहते हैं एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में ये बताया गया था कि 6 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, है ना। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ सीटों का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वो किन किन सीटों का हो रहा है वहाँ से दोपहर तक क्लियर हो जाएगा। सर, एक और सीट जो हरियाणा में काफ़ी चर्चा में रहा था, गुरुग्राम की अगर हम बात करें, जहां से राव इंद्रजीत और राज बब्बर आमने सामने हैं, तो इस सीट के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए इस सीट पर अभी देखिए जो बीजेपी के उम्मीदवार है राव इंद्रजीत सिंह, देखिए गद्दावर नेता है, और वो भी जो शुरुआती रुझान है वो कहते हैं कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार है राज बब्बर से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने आखिरी समय में गुरुग्राम सीट पर राज बब्बर को क्या कहते हैं टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। उन्हें लग रहा था कि वो अपने स्टारडम का कुछ उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन शुरुआती रुझानों में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। और आपको एक और सीट की बताऊं जो सबसे जो दिलचस्प सीट है क्या कहते हैं सिरसा की। ठीक है, सिरसा पे जो कांग्रेस की शैलजा कुमारी है जो चुनाव लड़ रही है, और उनके मुकाबले में कांग्रेस की शैलजा कुमारी और उनके मुकाबले में बीजेपी के अशोक तंवर हैं जो। ठीक है, अभी जो रुझान आए हैं उसमें शैलजा कुमारी अशोक तंवर से आगे चल रही है। ठीक है, और ये अशोक तंवर वही है जो अभी चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी को लगा था कि अशोक तंवर कहते हैं हरियाणा में काफ़ी टाइम से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो एक बड़ा जनाधार क्या कहते हैं पार्टी के लिए बनाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में ऐसा होता दिख नहीं रहा है।
क्या कहते हैं अशोक तंवर शैलजा कुमारी से पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये सबको क्या कहते हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो नजर रखते हैं उनको अच्छे से पता है कि हरियाणा के अंदर दो गुट खासतौर पर आपस में काम करें कांग्रेस के भीतर ही, भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप और शैलजा कुमारी का ग्रुप। तो अभी तक चुनाव से पहले और वोटिंग से पहले कयास लगा रहे जा रहे थे कि शैलजा कुमारी को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन शैलजा का जो है मैजिक यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में वो अशोक तंवर से आगे उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और सर हम आखिरी में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस हरियाणा में जो अभी तक के रुझान आए हैं उसके अनुसार क्या लगता है कि कितना सीट एनडीए के पक्ष में जाएंगे और कितना सीट जो है इंडी अलायंस के साथ जा रहे हैं? शुरुआती रुझानों में हरियाणा की 10 सीटों पे, इसके अलावा एक सीट के बारे में और आपको बता दूं, सोनीपत की एक सीट है जिस पर सत्यपाल ब्रह्मचारी हैं, वो आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हो। और उस पर जो पीछे चल रहे हैं उसमें इनके मुकाबले जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं मोहनलाल बडाली, वो अभी उनसे पीछे हैं। क्योंकि ये अगर आप इन सीटों को देखें तो सोनीपत की होगी, क्या इसके अलावा है अपना क्या कहते हैं रोहतक की हो गई, करनाल सीट पर, ये 3 सीटों पर अभी जो शुरुआती रुझान है, अगर इन्हीं को अगर रिजल्ट मान लिया जाए तो इन 3 सीटों पर अगर ये जो रुझान अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो इसमें से इसका मतलब है कि 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इसके अलावा एक सीट और कुरुक्षेत्र में जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। सुशील गुप्ता, इसका मतलब कि टोटल 4 सीटें, यानी बीजेपी का अगर ये रुझान अगर सही साबित होते हैं, बीजेपी 10 में से सिर्फ 4 सीटें ही अपने पास रख पाएगी। और 6 सीटें और 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिख रही है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, रुझान अभी आ रहे हैं, अभी क्योंकि बैलेट पेपर खुल रहे हैं, उन पर काउंटिंग जारी है, काउंटिंग होगी, उसके बाद कई राउंडों की उस पर काउंटिंग होती है। तो दोपहर तक ये माना जा रहा है कि ये पिक्चर लगभग क्लियर हो जाएगी कि हरियाणा में बीजेपी को 10 में से 6 सीटें मिल रही हैं या बीजेपी को 10 में से 10 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें जो 4 सीटों पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों ने बीजेपी के मुकाबले बढ़त बनाई हुई है। तो आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा की तमाम सीटों पर अभी शुरुआती रुझान किस तरह का है, और इस तमाम रुझानों में अभी तक देखने को मिला है कि जो एनडीए गठबंधन है वो आगे चल रहे हैं और वही इंडिया अलायंस थोड़ा सा पीछे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है। नजर बनाए रखें, खबरफास्ट डिजिटल के साथ आप बने रहें, तमाम रुझानों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। नमस्कार।